नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूपीए सरकार पर आम आदमी की जिंदगी में अंधेरा कर देने का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल अब बिजली के मुद्दे के जरिए आम आदमी का घर और मन दोनों रोशन करना चाहते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि 23 तारीख से अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे और लोगों से चाहते हैं कि इस दौरान वो अपना बिजली का बिल न भरकर उनका साथ दें। दरअसल केजरीवाल दिल्ली में बिजली बिल में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं। बताते हैं कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच मैच फिक्सिंग हो गई है और इसीलिए बिजली कंपनियों को बेवजह का नुकसान दिखाकर दरें बढ़ाने की पटकथा तैयार कर रही है सरकार। मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है और कई मायनों में वाजिब दिख सकता है, लेकिन सवाल मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि केजरीवाल एंड कंपनी के तरीकों को लेकर उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल लोगों से बिल न भरने और कनेक्शन कटने पर खुद जोड़ लेने की अपील करके कानून व्यवस्था तो नहीं बिगाड़ रहे। हालांकि इस बीच दो और बातें अहम हैं। पहली तो यह कि यह पहला मौका है जब टीम केजरीवाल बिना अन्ना के कोई बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। दूसरी अहम बात यह कि इस उपवास में सरकार से कोई मांग नहीं रखी गई है, यानी उपवास करना और तोड़ना दोनों टीम केजरीवाल के हाथ में है। उपवास तोड़ने के लिए कोई शर्त नहीं है। ऐसे में सवाल यह कि केजरीवाल इस अनिश्चितकालीन उपवास के जो कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं। साथ ही क्या केजरीवाल इस अनशन का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। क्या केजरीवाल दिल्ली चुनावों के पहले अपनी पार्टी की ताकत आजमाना चाहते हैं? क्या बिजली बिल नहीं देने से लोगों का डर खत्म हो जाएगा? और क्या अन्ना के बिना भी लोग टीम केजरीवाल से पहले की तरह जुड़ते रहेंगे? और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह मौजूद हैं स्टूडियो में, आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है डीटीवी इंडिया पर। लेकिन चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा लगातार टीम केजरीवाल को कवर करते रहे हैं, उनके हर अनशन, उनके हर मूव को देखते रहे हैं। शरद शर्मा की नजर से अगर इस अनिश्चितकालीन उपवास को समझने की कोशिश करें तो क्या मायने दिखते हैं, पहले वो देख लेते हैं। 23 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के ऊपर बैठ रहा हूँ। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अगस्त 2012 में आमरण अनशन करते करते नेता बन गए, पॉलिटिकल पार्टी बना ली। उनकी सरकार से तो कोई मांग नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल देना बंद कर दें और उनके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो जाएं। मेरे इस उपवास का मकसद केवल और केवल दिल्ली की जनता को एकजुट करना और दिल्ली की जनता को के मन से डर निकालना है। दिल्ली में बिजली और बढ़े पानी के बिल आम जनता की परेशानी का सबब बने हुए हैं और जब दिल्ली में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में केजरीवाल की कोशिश है कि सरकार से मांग करने की बजाय अनशन के जरिए जनता को साथ जोड़कर अपनी स्थिति मजबूत की जाए। अरविंद केजरीवाल के पिछले अनशन में और अब के अनशन में दो बड़ी और खास बातें हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब अपना पिछला अनशन किया था तब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन इस बार एक नेता अनशन करेगा। और दूसरा ये कि पिछली बार जब अनशन हुआ था तब सरकार के सामने मांगे रखी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए अगर देखने वालों का नजरिया इस अनशन के प्रति बदल जाए तो कोई बहुत बड़ी हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देखने वालों का नजरिया क्या होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन टीम केजरीवाल क्या दिखाना चाहती है, लोगों तक क्या पहुंचाना चाहती है, किस तरीके का मैसेज देना चाहती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी हमारे साथ हैं, टीम के सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय जी, पहला सवाल तो यही कि हम इस उपवास के मायनों को समझें उससे पहले कि ये उपवास जिस वक्त पर आप कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या आपने वाजिब गुहार लगा ली थी? क्या आप मुख्यमंत्री के पास गए थे, मिले थे, बात की थी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ये हमारा बिजली वाला आंदोलन पार्टी बनने से पहले जुलाई में शुरू हुआ था, जब हम लोगों ने बिजली का बिल जलाया था जंतर मंतर पे। और उस समय से ये आंदोलन शुरू हुआ कि बिजली का बिल गलत तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ाया गया है। इसके पीछे सीधा कारण भ्रष्टाचार का है। दो तीन बातें जरूर आपसे बताना चाहूँगा। 2010 में ब्रजिंदर सिंह जी डीईआरसी के चेयरमैन थे। उनके सामने कंपनियों ने बिजली का दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने कहा था कि हमारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, हमारा घाटा पूरा करने के लिए आप बिजली का दाम बढ़ाइए। जब उन्होंने उनकी अकाउंट्स की जांच की तो इतना फर्जीवाड़ा मिला, इतना फर्जीवाड़ा मिला कि 3,500 करोड़ रुपए का उन्होंने मुनाफा दिखाया कंपनियों का। ये डीईआरसी के चेयरमैन कह रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी की, हम लोगों की कोई रिपोर्ट नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप अपना बिजली का दाम 23% कम कीजिए। जो ऑर्डर ब्रजेंद्र सिंह को 5 मई को पास करना था, 4 मई को शीला दीक्षित जी ने उस ऑर्डर को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि आप ये ऑर्डर पास नहीं करेंगे बिजली का दाम कम करने की। तो मुख्यमंत्री
जनता के पक्ष में है या कंपनियों के पक्ष में है? मेरा सवाल ये है कि आपका मुद्दा वाजिब है, मैं मानता हूं। जो आपने कहा, इसके लिए पर्याप्त लड़ाई लड़ी गई, पर्याप्त गुहार लगाई जनता ने। उसकी आप सीएम से मिले, मुख्यमंत्री से मिले एक बार भी? ये जनता की मांग है, उनकी जानकारी में। मुख्यमंत्री लगातार इस पे बयान दे रही हैं। वो कह रही हैं आप अपना बिजली का बिल अगर ज्यादा आपको लगता है तो आप इस्तेमाल कम कर दीजिए। इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सर कि संजय जी, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र है, ठीक है, आपका अपना अधिकार है, आप उपवास कीजिए, अनशन कीजिए, लेकिन आप उस अनशन में लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बिजली का बिल मत दीजिए, कनेक्शन कटता है तो खुद से जोड़ लीजिए। तो इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपने मुख्यमंत्री से मिलकर उनको ये समझाने की कोशिश की? आपने कहा कि सीएजी से ऑडिट कराइए, क्या आप कोर्ट में जाने की सोच रहे थे या सीधा आप उपवास तक पहुंच गए? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सारे कागजात हैं, उनके बारे में ये सारी जानकारियां हैं। उनके खिलाफ आंदोलन हुए हैं, उनके घर के सामने प्रदर्शन हुआ है, एक नहीं कई बार आंदोलन हुआ इस मुद्दे को लेके, उनकी जानकारी में है। यानी वो तो आपने मिलने की कोशिश नहीं की उनसे? देखिए, मिलने की और बात करने की और ज्ञापन देने की और अनुरोध करने की एक लंबी कोशिश हम लोगों ने केंद्र सरकार से करके देखा, और अब सड़क के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता।